वहां पर जो उम्र में बहुत ज्यादा थे वे सब डर रहे थे, लेकिन एक जो बच्चा था जिसका अभिषेक हुआ था वह जाता है और उस गोलियत के सामने खड़ा होता है, मैं तुझे मारूंगा। समझ रहे आप? ये वही लोग हैं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं, जिसके ऊपर खुदावंद का अभिषेक होता है, वे हमेशा ऐसे ही खड़े होते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अपना जो आत्मा दिया है वह इसलिए कि हमें हर दिन हर घड़ी उस तेजस्वी स्वरूप में तब्दील करे, अंश करके। और पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर का मंदिर बनते जाते हैं। और यह भी बताती है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। समझ रहे हैं? कुछ लोगों को लगता है हम पवित्र परमेश्वर पास जाएंगे, उससे कहेंगे वह हमारे ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेल दे और हो जाएगा। नहीं, वो ऑलरेडी उंडेल दिया है। आपको पता है ये पता कैसा है? ये बिल्कुल ऐसा है, अधिकतर लोग परमेश्वर पास जाकर बिल्कुल ऐसे कहते हैं, प्रभु हॉटस्पॉट ऑन कर दे, हमारी लाइफ चलने लग जाए। समझ रहे आप? मान लीजिए मेरे पास नेट नहीं है, यहां पर आओ भाई, थोड़ा और अच्छे समझ पाएंगे आप। भाई निर्मल, मान लो मैं इनको बोलता हूं आप हॉटस्पॉट ऑन कर दो, पर ये बोलेंगे क्यों? बस मेरे मोबाइल का नेट खत्म हो गया। अब मैं इनको बोलता हूं हॉटस्पॉट ऑन करो, हाँ करें, ठीक है, ऑन कर दिया हमने हॉटस्पॉट। और फिर मैं कह रहा हूं भाई हमारा फोन का नेट चल ही नहीं रहा, लेकिन मैंने वाईफाई अपने फोन का ऑन नहीं किया। मैं इनको बोल रहा हूं आप हॉटस्पॉट ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? आपको क्या तकलीफ है मेरे से? बताओ मेरे अंदर दिक्कत क्या है आपको? आप क्यों नहीं हॉटस्पॉट ऑन कर रहे हो? मैं इनको बोल रहा हूं, हालांकि इन्होंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। अब दिक्कत कहां पर है? वाईफाई हमने बंद कर रखा है, पर मैं दिक्कत इनसे कर रहा हूं। आपको बताओ तकलीफ क्या है? मैं गड़बड़ कहां पर कर रहा हूं? मुझे बताओ क्या दिक्कत है, किस वजह से आपने हॉटस्पॉट बंद कर रखा है? ऐसा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वो प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से कहते हैं हॉटस्पॉट ऑन कर दो, अपनी वाईफाई बंद कर रखी है। अरे भैया, प्रभु कहता है ऑलरेडी उसने आपको आत्मा दे दिया है, अब केवल उस आत्मा में बढ़ने की जरूरत है, आपको उस सामर्थ्य में बढ़ने की जरूरत है। उसने ऑलरेडी आपको आत्मा दे दिया है, हॉटस्पॉट ऑन है, आपको वाईफाई ऑन करने की जरूरत है। और अगर पासवर्ड नहीं पता, मैं बताऊं आपको, नहीं पता, जीसस, हालेलुया, पासवर्ड क्या है? आपको पता है स्वर्ग जो है वो केवल एक ही पासवर्ड से चलता है। समझ रहे आप? हर एक लॉक को खोलने का एक ही पासवर्ड है, वो है यीशु। स्वर्ग यीशु के नाम में काम करता है। हालेलुया। प्रभु ने ऑलरेडी हॉटस्पॉट ऑन कर रखा, केवल अपना वाईफाई बंद ऑन करें जो बंद रखा है आपने अब तक, और उस पासवर्ड खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उसके सम्मुख जाएं और हर दिन उसमें बढ़ते जाएं, उसमें फ्लो होते जाएं, और वह सहायक जो उसने आपको दिया है उसके आगे अपने आप को रखें कि वो आपकी मदद करे। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। कितने लोगों को पता है? ओके, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, जिसमें से एक व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। और जितने बाकी के चेले थे उनमें आप देखते हैं बहुत सारी गड़बड़ियां थी, बहुत सारी। क्या थी? हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रह रहे थे, प्रभु यीशु के साथ फेलोशिप कर रहे थे, उसके साथ कहीं पर भी जब प्रभु यीशु मसीह जाते होंगे मीटिंग में या फिर लोगों बीच में किसी के घर विजिट करने जाते, और सब प्रकार से प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु के साथ रह रहे थे। लेकिन उनमें अब भी गड़बड़ियां थी, अब भी वे सिद्ध नहीं थे, अब भी वे कोई अपना आदर चाहता था, कोई अपना नाम, कोई सम्मान ढूंढ रहा था। कोई कह रहा था प्रभु के जाने के बाद कौन हम में राजा होगा, मतलब हम में स्वामी होगा। प्रभु ने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो छोटा बने। समझो, जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम में सबका दास बने, छोटा बने, सबका दास बने। अब समझ रहे हैं आप क्या मैं कह रहा हूं? जो बड़ा होना चाहता है वो सबका दास बन जाए। आपको पता है जो बॉस होना चाहते हैं, जो स्वामी होना चाहते हैं, उनके अंदर पहली क्वालिटी पता क्या है? वह सबके दास बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है सबका दास बन जाए। और दास बनना किसको पता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा टहल करवाने नहीं आया हूं, करने आया हूं।
हालेलुया। और उनमें बहुत सारी चीजें थी, कोई अपना नाम चाहता था, कोई सम्मान चाहता था, कोई कुछ चाह रहा था, कोई कुछ चाह रहा था, बहुत सारी कमियां उनमें थी। यहां तक कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। जो पतरस कहता था, प्रभु ये सब तुम्हें छोड़ते हैं तो छोड़ दे, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने कहा तू मरने के लिए तैयार है? जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा, मुर्गा बांग नहीं देगा। और उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार उसने कहा, प्रभु को मैं नहीं जानता कौन है, किसकी बात कर रहे हो आप? नो, मैं नहीं जानता। वो आए उसके पास, गए, तुम उसके साथ थे, तुम उसके चेले हो, किसकी बात कर रहे हो आप? हम नहीं जानते उसे। हाँ, उससे मेरा कोई नाता नहीं है, मैं नहीं जानता भैया आप किसकी बात कर रहे हो। एक बार नहीं, 3 बार उसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। और जब उसने 3री बार इनकार किया और मुर्गे ने बांग दी और उसे पता लगा कि मैंने गलत किया, उसे प्रभु की बात याद आई और उसने क्या किया? पश्चाताप किया। अब यहां पर समझिए 2 आत्माएं किस तरह काम करती हैं एक व्यक्ति के जीवन में। जब पतरस ने 3 बार इनकार किया, 3 बार इनकार किया, वह भी अपने आप को दोषी मानता है, अपने आप को दोषी मानता है, अपने आप को गलत समझता है और प्रभु के पास जाता है, प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे माफ कर दे। वह फूट फूट कर रोया। बाइबल में लिखा है कि वह वहां से निकला और फूट फूट कर रोया, पश्चाताप किया उसने। और दूसरी चीज, यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, उसने भी अपने आप को दोषी ठहराया, अपने आप को दोषी ठहराया। और मैं नहीं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को अपने आप को दोषी ठहराना चाहिए, नो। हमारे अंदर हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हमसे पाप होते हैं, तो परमेश्वर आत्मा में कन्विक्ट करता है, हमें फेरता है कि हमने गलत किया है, हम पश्चाताप करें। अब यहां पर क्या था, इस व्यक्ति ने फील किया, महसूस किया कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा कर बुराई की है, पाप किया है। और इस व्यक्ति ने अपने आप में ठान लिया था, अब मैं लायक नहीं बचा हूं कि मैं जीऊं। क्या किया इसने? फांसी लगा ली। अब पतरस ने 3 बार इनकार किया था, वह गया प्रभु के पास, माफी मांग रहा है, प्रभु से माफ कर रहा है और उसे उठाकर खड़ा कर रहा है और इतना अद्भुत सामर्थ्य तरीके से उपयोग कर रहा है। क्या यहूदा इस्करियोती को नहीं माफ कर सकता था वो? लेकिन इसकी विचारधारा ने इसे खत्म कर दिया। ये 2 प्रकार की आत्माएं लोगों में काम करती हैं। शैतान एक व्यक्ति को चाहता है कि वो बुराई करे और फिर जो बुराई उसने की है उसी बुराई के द्वारा वो चाहता है कि अपने आप को इतना गिल्ट ठहराए, इतना दोषी ठहराए कि बस कुछ नहीं बचा, अब मैं खत्म करने लायक बचा हूं, बस और कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पवित्र आत्मा क्या बताता है? तुम गिरे हो, तुमसे पाप हुआ, तुमसे बुराई हुई, अब भी वो वचन उठाओ, देखो क्या लिखा है, क्या तुमने रहकर प्रभु के साथ सीखा है, जाओ उसके पास माफी मांगो। पतरस को पता था जिसने ये सिखाया है दूसरों को माफ करो, वो माफ करना जानता है। वो गया, वो रो रो कर गिड़ा कर पश्चाताप करता है, वो माफ किया था। समझो मैं क्या बता रहा हूं। वे सब सिद्ध नहीं थे, उनमें कमियां थी, उनमें कमजोरियां थी, उनमें तमाम प्रकार की जो चीजें प्रभु के सामने सिद्ध होना चाहिए था वो सिद्धता उनमें नहीं थी। लेकिन वे कैसे परफेक्ट हुए, वे कैसे सिद्ध हुए? हालेलुया। वे कैसे परफेक्ट हुए? आप जब बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से 3रे दिन जी उठे, वह स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा और जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिल जाए तब तक तुम यहीं पर ठहरे रहो। और वे वेट कर रहे थे पवित्र आत्मा का, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वह भेजेगा। वे पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे और वे एक जगह पर इकट्ठे थे, लगभग 120 लोग थे और वे सब इकट्ठे थे। किसने इकट्ठे थे? सब चुप बैठे थे, वे सब प्रार्थना कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे प्रभु का कि प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, वह भेजेगा। हालेलुया। और वे सब 120 लगभग लोग थे, सब एक जगह पर इकट्ठे थे। प्रेरितों का में जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा गया है कि एकाएक अचानक आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, जिससे वे स्थान जहां पर वे सब इकट्ठा थे गूंज गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और उन पर आग सी जीभें, फटती हुई जीभें ठहर गई और वे अन्य भाषा बोलने लगे। उनमें तमाम प्रकार के वरदान परमेश्वर ने उन्हें दिले। और कुछ लोगों को लगता है कि जब हम वरदान से भरे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, तब ही पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ है। मैं आपको सही बता रहा हूं, जब मैं प्रभु में आया था स्टार्टिंग में नया, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जब परमेश्वर वरदान देता, अन्य भाषा एक व्यक्ति बोल रहा, तब ही वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। नहीं, ऐसा कोई चिन्ह नहीं है।
और उसके बाद कई जगहों पर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा लोगों ने पाया, अन्य भाषा नहीं बोला। समझ आप मैं क्या बताना चाहता हूं? ये जो लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, ये सिद्ध नहीं थे, लेकिन जब ये पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आप इस बाइबल को लो और पढ़कर देखो, इस बाइबल को लो और पढ़कर देख लो आगे का सारा इतिहास, जितना भी कुछ था सब कुछ लिख दिया गया है। वे सब सिद्धता की ओर बढ़ते गए, वे मजबूत होते गए, वे दृढ़ होते गए, वे मसीह समान बनते गए, यहां तक कि उन्होंने इस कलाम के अंदर पत्रियों को भी लिखा है और उन पत्रियों के द्वारा आज हम खुदा की आवाज को सुन पा रहे हैं। इतना अधिक वो दृढ़ हो चुके थे। पता कैसे हुआ ये? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पूरी तरह से परिवर्तित हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पूरी तरह से परिपूर्ण हो गए थे, वे पूरी तरह से बदल गए थे। हम भी बिल्कुल इसी तरह बदलेंगे। हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है, हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। हमारे लिए भी सेम यही रास्ता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं और हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। पर कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर पास जाते हैं? समझ रहा? कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर पास जाते हैं कि परमेश्वर में और अधिक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, और अधिक। आपको पता है पौलुस, प्रभु के जो और चेले थे, वे सब पवित्र आत्मा को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उनके विषय में बाइबल क्या बताती है कि पौलुस जो था वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। ये क्या था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना अलग है, पवित्र आत्मा पाना अलग है। पवित्र आत्मा से हम हर दिन परिपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन हम हर दिन पवित्र आत्मा पाते नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पा लिया है। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हर दिन प्रभु के पास जाना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा से हर एक कमजोरी जो आपकी लाइफ में है उसको रखो पवित्र आत्मा के आगे, कि वह आपकी मदद करे कि आप उन सब कमजोरियों से निकलते जाएं। हालेलुया। जो पतरस कुछ लोगों के सामने प्रभु को स्वीकार करने से डर रहा था, वही पतरस हजारों लोगों के सामने खड़ा होता है और पूरे हियाव के साथ बड़े ही बोल्ड तरीके से वह लोगों के बीच में खुदावंद के वचन का प्रचार करता है, और एक दिन में वह 3000 लोगों को बचा पाता है। हालेलुया। और उसके बाद जहां वे जाते हैं, कितने महान कामों को आप देख पाएंगे परमेश्वर उनके द्वारा कर रहा था। उनके साइडों के द्वारा लोग चंगे हो रहे थे, बीमार किस तरह चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं कैसे निकल रही थी, कैसे महान कामों को खुदा कर रहा था। क्या वो बदल गया प्रभु? आज भी करेगा। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें हर दिन पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रभु के पास जाने की जरूरत है, कि हम हर दिन पवित्र आत्मा से भरते जाएं, हम हर दिन परिपूर्ण होते जाएं, हम हर दिन उन कमजोरियों को प्रभु के आगे रखें। बाइबल क्या बताती है? पौलुस कहता है जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। पता क्यों? क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं, मैं अपनी कमजोरियों को उस खुदा के आगे लेकर जाता हूं, और मेरी उन कमजोरियों में वह अपनी सामर्थ्य को ढेल देता है, और उसी सामर्थ्य के द्वारा मैं सामर्थ्य हो जाता हूं। हालेलुया। और कमजोरियां अच्छी हैं जो हमें और अधिक खुदा के करीब लेकर जाती है। हालेलुया। अगर आप इस जीवन को बोझ समझ कर ना जिए तो आप हमेशा आनंद में जी सकते हैं। तकलीफ को अगर तकलीफ समझ कर ना जिए, केवल एक कमजोरी समझ कर जिए, जिसे आप प्रभु के पास लेकर जाएंगे, प्रभु अपनी सामर्थ को ले लेगा और वहां से बलवंत हो जाएंगे, आप हमेशा आनंद में जिएंगे। लेकिन अगर कहें ओहो ये कौन सी तकलीफ आ गई, ओहो ये क्या हो गया, फिर आप हमेशा तकलीफ से तकलीफ में जाएंगे। पर बाइबल बताती है कि हम जो धर्मी हैं, हमारा प्रकाश उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। समझे आप? हम प्रकाश के नहीं ठहराए गए हैं जिसका दोपहर तक, बाइबल बताती है, जैसे आप देखते ना सूरज कैसे निकलता है, बिल्कुल हल्की सी लाइट, लेकिन दोपहर तक कैसा होता है? पूरा चमक, है ना? तो धर्मी जो है उसका प्रकाश एक चमकती हुई ज्योति के समान है। जैसे सूरज निकला, थोड़ी सी रोशनी, फिर ज्यादा रोशनी, फिर ज्यादा रोशनी, फिर ज्यादा रोशनी, और दोपहर तक पूरा उजियाला। मतलब समझो, हम जो ज्योति हैं, अगर अंधकार आया, अंधकार खत्म, और अंधकार है उससे भी खत्म, और अंधकार उससे भी खत्म। अंधकार के ऊपर ज्योति की प्रभुता। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज समझिए, जब दाऊद का अभिषेक किया गया,
उसके बाद आप देखते हैं दाऊद जब अभिषेक उसका हुआ, उसके बाद वह गोलियत से लड़ने आता है, और जब वह गोलियत से लड़ता है तो गोलियत को कैसे वह पराजित करता है और उसके सामने कितने बड़े हियाव के साथ खड़ा होता है। हे गोलियत, तू क्या है कि तू जीवित परमेश्वर सेना को ललकारे। और इतने बड़े सूरवीर से वो लड़ने एक बच्चा आता है। यही है परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य। समझ रहे आप कि वह बच्चों को भी बलवान बनाते हैं। समझे आप? जरूरी नहीं कि आप उम्र में बहुत अधिक बढ़ जाएं उसके बाद आप सामर्थ्य बढ़ सकते हैं। उम्र में आप बच्चे ही हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जितना आप परिपूर्ण होते जाएंगे, एक 50 साल के व्यक्ति से अधिक आप सामर्थ्य हो सकते हैं। वहां पर जो उम्र में बहुत ज्यादा थे वे सब डर रहे थे, लेकिन एक जो बच्चा था जिसका अभिषेक हुआ था, वह जाता है और उस गोलियत के सामने खड़ा होता है, मैं तुझे मारूंगा। समझ रहे आप? ये वही लोग हैं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं, जिसके ऊपर खुदावंद का अभिषेक होता है। वे हमेशा ऐसे ही खड़े होते हैं, हर एक विपत्ति के ऊपर, हर एक समस्या के ऊपर, हर एक उस तूफान के ऊपर जो उनके आगे खड़ा है। वे ऐसे ही खड़े होते हैं जिनका अभिषेक होता है। कैसे? बाइबल बताती है, जब हम इब्रानियों में पढ़कर देखेंगे, वहां पर लिखा गया है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। किसका? मसीह का। मसीह हमारा सिर है, हम उसकी देह हैं, और जब मसीह का अभिषेक हुआ, हमारा उसके साथ अभिषेक हुआ है। और हर व्यक्ति जो मसीह में है वह अभिषिक्त है। हालेलुया, हालेलुया। केवल हमें उस अभिषेक में बने रहने की जरूरत है, उस अभिषेक में बने रहने की। और अगर आपने अभिषेक खो दिया तो क्या दोबारा नहीं है? उससे भी बहुत अधिक आएगा। अय्यूब का जो कुछ गया उसका 2 गुना है, आपका भी 2 गुना आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सिमसोन के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा उतरता था, वो क्या होता था? उसमें इतनी पावर आती थी, उसने एक गधे के जबड़े से हजारों लोगों को मार डाला। उसको लोग रस्सियों से बांधते थे। जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था, वो रस्सियों को ऐसे खत्म कर देता था, ऐसे जल जाती थी मानो सन की रस्सियां जल गई हूं। समझ रहे आप? और शेर को उसने ऐसे फाड़ दिया। समझ रहे हैं कितनी पावर है? कैसे हुई? जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज मैं वो पुरानी वाचा थी, नई वाचा में बाइबल बताती, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। उसके ऊपर तो उतरता था, तुम में तो रहता है हमेशा। के फिर आप उससे कमजोर हम अपने आप को क्यों महसूस करते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसकी भरपूरी में बढ़ना नहीं चाह रहे। हम अपने एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, हम अपने प्रयासों के द्वारा अपने आप को बदलना चाहते हैं, हम अपने प्रयास के द्वारा बढ़ना चाहते हैं। कभी नहीं हो सकता। हम केवल और केवल बदल सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और बढ़ सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पुरानी वाचा में खुदा खुद ही सारी चीजों को अपने हाथों में लेकर हैंडल कर रहा था। जब नई वाचा आई, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, और प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर अपनी सेवकाई की। अब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर सब मनुष्यों पर रहने वालों को दिया गया है, और उनमें रहकर वो काम करना चाहता है। समझ रहे आप? और इसलिए कि वह आपके अंदर रहकर काम करना चाहता है, उसे काम करने दे। हर चीज को अपने ऊपर लेकर मत घूमे, हर चीज को पवित्र आत्मा को दें, ताकि वह उसमें कुछ कर पाए। हालेलुया। चेले इसी तरह बदले, हम भी इसी तरह बदलेंगे। हालेलुया। और एक और चीज समझिए लास्ट, जब साउल का अभिषेक किया गया, साउल जो इजराइल के ऊपर पहला राजा हुआ, साउल का अभिषेक किया गया, वह भी सामर्थी व्यक्ति बन गया, उसमें भी बुद्धि समझ बहुत कुछ बढ़ गया, पर वह इतना ज्ञानी हो गया कि अपने आप में खुदा बन गया वो। लेकिन जब खुदा ने उस पर से अपना आत्मा हटा लिया, उसका जीवन आप देखते क्या हो गया? समझ रहे आप? उसका जीवन क्या हो गया? वह पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गया, दुष्ट आत्माओं से भर गया, और बुराइयां उसके जीवन में आ गई, और दुष्ट बन गया। अगर हम पवित्र आत्मा की मदद को ना पाएंगे, हम पवित्र आत्मा की मदद को मांगने उसके पास नहीं जाएंगे, परमेश्वर पास, फिर क्या होगा? क्योंकि आप यकीन मानो, हम जितना बढ़ते जाएंगे खुदा में, उतना ही हम चमकते जाएंगे। लेकिन अगर हम स्लोली बैक स्लाइड होते जाएंगे, पीछे होते जाएंगे, फिर हम खुद ही अपने आप को पीछे कर रहे हैं।
तो इस चीज को याद रखें, हर एक चीज आपके प्रयास के द्वारा नहीं बदलेगी, हर एक चीज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा बदलेगी। और आप सिद्ध हो सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज आप कहीं पर नहीं बदल पा रहे हैं, प्रभु के पास लेकर जाएं, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से मदद मांगे, वो आपकी सहायता करें।